हेलो बच्चों, मैं के वर्मा। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल के फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। अ बॉडी इज चार्ज बाय फॉलोइंग मेथड। नंबर 1, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय द कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय द इंडक्शन। किसी बॉडी पर हम चार्ज 3 मेथड के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। वो है नंबर 1 बाय द फ्रिक्शन, बाय द कंडक्शन और बाय द इंडक्शन। पॉइंट नोट करते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Method of electrical charging. Okay, a body is charged by following method. Number 1, charging by friction. Number 2, charging by conduction. Number 3, charging by इंडक्शन। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन ये है क्या, कैसे हम फ्रिक्शन के जरिए बॉडी को चार्ज करते हैं। तो इसमें करते क्या हैं, दो बॉडी लेते हैं और उनको आपस में रब करते हैं। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र है ये लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन होता है। इसमें जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी जो होती है पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और जो एक बॉडी होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। When a two body rub together, electron transfer one body to another body. As a result, first body becomes charged positive and second body becomes negative. The electron get transfer from material of lower work function to higher work function. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चार्जिंग हो जाती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो बॉडी लेते हैं। ए मान लेते हैं ये फर्स्ट बॉडी है और बी जो है वो सेकंड बॉडी है। ओके, दो कंडीशन, पहले बिफोर रबिंग एंड दूसरी कंडीशन है आफ्टर रबिंग। ओके, ये दो बॉडी को बना लेते हैं। सपोज़ ये रॉड ए है और ये कोई मटेरियल बी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसमें कोई चार्ज नहीं था, फिर हमने इसको रब करना स्टार्ट किया तो होगा क्या, जो फर्स्ट बॉडी होती है बेटा उस पर चार्ज जो क्रिएट हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, जो सेकेंड बॉडी होगी जिसको हमने ए नाम दिया था और जो सेकेंड बॉडी है इस पे जो चार्ज क्रिएट होने वाला है वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जब हम कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय द फ्रिक्शन तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि केवल हम इंसुलेटर को ही चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब हम कभी मेथड ऑफ चार्जिंग यूज़ करते हैं बाय द फ्रिक्शन तो उस केस में जब बॉडी पर चार्ज क्रिएट होते हैं तो वो एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज बनते हैं। दिस मेथड इज़ गुड फॉर चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, नॉट फॉर अ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट, इन दिस मेथड both bodies get charged but their nature will be opposite. ओके, तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पहला पॉइंट है कि दिस मेथड इज़ गुड फॉर द चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर नॉट फॉर कंडक्टर। ओके, सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है कि इन दिस मेथड बोथ बॉडीज गेट चार्ज बट देयर विल बी अपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किया। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए ये क्या चीज़ होती है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो वहाँ पर करंट बन जाता है, इस करंट को हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ऑन रबिंग टू बॉडीज विद ईच अदर इज़ नोन एज फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में। जैसे क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, चिंगारी निकलती है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो चमक उत्पन्न होती है उसी को हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, स्वेटर है या कोई कंबल है उसे आप रगड़ देते हैं तो उसमें चिंगारी जैसा निकलता है, वो भी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ही है ना। बहुत सारे डेली लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल दिखते हैं। जैसे कभी किसी पेपर को हम टेलीविज़न के स्क्रीन के सामने से निकलते हैं तो वहाँ पर भी वो स्क्रीन की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर जो करंट क्रिएट होता है उसे भी हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या यूज़ है, तो जो इंक जेट प्रिंटिंग होती हैं, जितने भी इंक जेट प्रिंटिंग होती हैं या स्प्रे प्रिंटिंग होती हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जनरेटर होते हैं, वहाँ पर इसी एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। ओके, व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी इज टच बाय अ चार्ज बॉडी, सम चार्ज ऑफ अ चार्ज बॉडी मूव टू द कंडक्टिंग बॉडी एंड स्प्रेड ऑन इट सरफेस। अगर किसी चार्ज बॉडी को दूसरे कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं, उसके टचिंग करते हैं, तो उसका कुछ चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार के मेथड को कंडक्शन मेथड कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। जैसे देखिए ये एक मेटेलिक स्फीयर है, ओके, इसके कांटेक्ट में एक कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, तो होता क्या है कि इसमें भी चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब इसे हम अलग कर दें तो इसमें चार्ज पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, पूरे सरफेस में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमें क्या समझ में आएगा। जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि वहाँ पर केवल इंसुलेटर को ही हम चार्ज कर सकते थे, कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं बट इंसुलेटर को चार्ज नहीं कर सकते। ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड, नॉट अ इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो चार्ज हुआ था वो अपोजिट नेचर का चार्ज हुआ था। यहाँ पर जो चार्ज होता है वो सेम नेचर, जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर विल द सेम एज दैट ऑफ चार्जिंग रॉड, एज दैट ऑफ चार्जिंग रॉड। ओके, तो यहाँ पर दो पॉइंट बहुत क्लियर हैं कि यहाँ पर सबसे पहला काम कि चार्जिंग हम किसे कर सकते हैं, तो केवल कंडक्टिंग बॉडी को ही हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे नाम ही है कंडक्शन, कंडक्शन कहाँ से बना है, कंडक्टिंग से। अगर कोई बॉडी में कंडक्टिंग है तभी उस पर चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जब ट्रांसफ़र होंगे तो सेम चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 3, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। इस केस में बॉडी को हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, विदाउट कांटेक्ट। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कोई बॉडी है, इंसुलेटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में एक दूसरी कोई बॉडी लाते हैं, तो लेकिन टच नहीं कराना है आपको। ये देखिए
ठीक है, ये ए है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके पास में हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जब पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इसके अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो आपको मालूम है जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी ओर कौन से चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड में कौन से चार्ज बन जाएंगे, पॉजिटिव। इस तरीके से चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको, ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि बी पॉइंट। नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं कि जब हम इसको अर्थिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस प्लस था, ये बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और इसे मैंने क्या किया, अर्थ कर दिया। जब अर्थ कर देंगे तो जो चार्ज फ्री होगा वो मूव करेगा। देखिए ये फ्री तो है नहीं, ये प्लस के जरिए क्या है, अट्रैक्ट है, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था, जो वो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया। अब देखिए ऐसा चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम देखिए क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, इस अर्थिंग को भी हटा देते हैं। ठीक है, ये सी पॉइंट है। अब हम अर्थिंग को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये प्लस चार्ज था और अर्थिंग को मैंने क्या किया, हटा दिया। अब भी इसके पास में नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इसे पूरे सरफेस में फैलने नहीं देगा, क्योंकि ये चार्ज इसके ज़रिए क्या है बेटा, अट्रैक्ट है। अब जैसे हम इस रॉड को हटाएंगे, अब ये जो चार्ज है, जैसे आपने रॉड को हटाए, पूरा चार्ज पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म रूप से क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस केस में क्लियर हो रहा है कि अगर रॉड को हम पॉजिटिव लेकर आते हैं तो कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव। और अगर हम रॉड को नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, अगर हम रॉड नेगेटिव चार्ज के लाते हैं तो इस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इंडक्शन के केस में हमेशा अपोजिट चार्ज होता है, कंडक्शन के केस में हमेशा चार्ज सेम बनता है। ठीक है, तो चलिए बेटा अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इंडक्शन में किस तरीके से चार्ज क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो स्फीयर ले रहे हैं जो एक दूसरे से क्या हैं, कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ओके, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी। ठीक है, तो ये न्यूट्रल थे, इन पर कोई चार्ज नहीं था। अब हम क्या करेंगे, एक रॉड लेकर आएंगे पॉजिटिव की, ठीक है, और इसके पास में रख देंगे। ठीक है, रख दिया, बिल्कुल वैसे ही। अब होगा क्या, फिर से इंडक्शन होगा। तो जो लाइक चार्जेस होंगे उनको रिपल कर देगा, जो अनलाइक चार्जेस होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और जो इधर पॉजिटिव चार्ज थे वो सब भाग जाएंगे दूसरे साइड में, तो वो बिल्कुल किनारे सरफेस पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अलग कर देंगे। चलिए देखिए इसको अलग कर देते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। अब सी पॉइंट पर देखते हैं क्या होगा। ये रॉड अपनी जगह पे है, ओके, ये ए था, ये आपका बी था, ये ए है, इसको मैंने अलग कर दिया। क्लियर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जब अलग करेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज अभी भी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अभी भी उसको रिपल करता रहेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ही शिफ्ट किया है। तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। लेकिन जैसे हम इस रॉड को हटाएंगे, चलिए ये सी स्टेप था, अगला स्टेप दिखाते हैं कि क्या है। अब हम रॉड को हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब ये चार्ज आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखिए इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज और इधर की तरफ बेटा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए चार्ज आ गया। अब हम एक काम और कर लेते हैं कि इनको फिर से हम अलग कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल दूर दूर कर देंगे। एक यहाँ पर, सपोज़ एक हमने यहाँ कर दिया, तो ये जो चार्ज होगा इस पर यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसका साइज सेम है, बिल्कुल समझ लो कि रेडियस हर जगह का सेम है, तो ये सारा चार्ज एक जैसा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब इस केस में जब हम दो बॉडी लेकर चलते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल बॉडी से हम चार्जिंग करते हैं तो हमेशा अपोजिट चार्ज होगा। लेकिन अगर हम डबल बॉडी लेकर चलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस चार्ज का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो भी याद होना चाहिए कि Q डैश इक्वल टू Q
1 माइनस 1 बाई के, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पर के का मतलब क्या है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये इसकी वैल्यू आगे हम लिखाएंगे, फिर भी जान लीजिए के इक्वल टू इनफाइनाइट बेटा किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है, ठीक है। और जो के की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा और इनफाइनाइट से कम होती है, ठीक है। 1 से ज़्यादा रहेगी और इनफाइनाइट से हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगा, ठीक है। अब चलिए बेटा समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए नोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, इट मे बी टू टाइप। Number 1, discrete distribution of charge, distribution of charge, और number 2, continuous distribution of charge। ओके, फर्स्ट हेडिंग और सेकंड हेडिंग को समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम लेने जा रहे हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो चलिए देखिए फर्स्ट हेडिंग, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए इसमें क्या होता है, a system consists a ultimate individual charges। ओके, जैसे ये Q1 चार्ज है बेटा, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, बहुत सारे। मतलब यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग हैं चार्ज तो उनको हम कहेंगे, इसे नाम देंगे। अगर बहुत सारे चार्ज अलग अलग हैं तो उन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, किसी भी सरफेस पे वो कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी और जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो सेकंड है कंटिन्यूस distribution of charge। okay, it is following 3 types। नंबर 1 जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, इसे लेम्डा से डिनोट करते हैं बेटा। तो क्या डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, it is denoted by लेमडा। ओके, तो लेमडा का फॉर्मूला बेटा Q बाई एल। देखिए जैसे मान लो वायर है और इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये देखिए ये Q चार्ज, इसकी लेंथ बेटा कितनी है L, तो क्या बन गया Q बाई एल, यूनिट कूलम पर मीटर। ओके, अगर इसको हम रिंग बना दें
ओके, कोई बात नहीं, ये आपका रिंग हो गया। तो इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। इसकी रेडियस मान लो सपोज r। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना हो क्या लेमडा, देखिए हम क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, और क्यू बाई एल जो रिंग के लिए लेंथ होती है बेटा वो होती है 2 पाई आर के। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब हम नंबर 2 देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एरिया पे होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से बेटा। ये क्यू बाई क्या हो जाएगा, ए, यूनिट बिल्कुल सेम क्या होगी बेटा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कोई सीट है, अब सीट होगा बेटा तो इसका कोई ना कोई एरिया होगा, और इसी पर क्या होगा, चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर किसी एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस प्रकार के चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, सिग्मा। या ऐसे हम कह सकते हैं कोई स्फीयर है ये, ठीक है, ये स्फीयर दिया गया है, और इसके ऊपर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया तो ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर। तो इस प्रकार के चार्ज को सिग्मा कहते हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये आपका रेडियस क्या है, आर है। इसी तरीके से जो तीसरा है, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर बेटा कौन सा, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। तो देखिए बहुत छोटी सी बात है यहाँ पर कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं, रो से, और इसमें क्यू बाई क्या होगा बेटा, वी। ओके, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। देखिए मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और इसके अंदर भरा हुआ चार्ज ऐसे इनसाइड, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उसे हम रो से डिनोट करेंगे। आगे ये सारे फॉर्मूले क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो देखिए बेटा ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने पहला जो टॉपिक लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो था इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कूलम फोर्स। ओके, फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ।